अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आबोहवा का हिस्सा दुआम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरह से ब्राजील की आबोहवा है मुख्तलिफ किस्म की और उसकी खुसूसियात के बारे में जो है वो जाना। अब हम यहाँ पर भारत की आबोहवा के ताल्लुक से जो है वो समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जोग्राफिया में जो है नक्शा और खाकों को पढ़ना या मुशाहिदा करना और उसके ऊपर पूछे गए सवालात के जवाब लिखना, ये महारत भी जो है आप लोगों को आनी चाहिए। इसी लिहाज से यहाँ पर एक नक्शा दिया गया है जिसके भारत का नक्शा। इस भारत के नक्शे में भारत की सालाना औसत बारिश और दर्जे हरारत, इन दो अवामिल को इस नक्शे के अंदर जाहिर किया गया है। जैसा कि हमको पता है कि नक्शे के चंद अवामिल होते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की, जैसे उसका उन्वान है, समत है, पैमाइश है या फिर फहरिस्त है या मुख्तलिफ किस्म के इशारात या निशानदही वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। जैसे यहाँ पर जो है वो फहरिस्त में दिया हुआ है कि बारिश का तनासुब जो है मिलीमीटर में जाहिर किया गया रंगों की मदद से। उसी तरह से एक खत जिसके ऊपर कुछ अदद लिखा हुआ है तो दर्जे हरारत को जाहिर करता है। यानी ये मसावी हरारती खत है, जहां जहां से गुजर रहा है वहां पर उस तरह का दर्जे हरारत जो है वो उस जगह पर मौजूद है। और हवाई समत को जाहिर करने के लिए जो है वो एरो के निशान से या तीर के निशान से जो है वो बताया गया है। तो यहाँ पर इस नक्शे की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि बारिश की जो तकसीम है भारत के अंदर, ये बारिश की तकसीम गैर मसावी दिखाई दे रही है। कहीं पर हमको रंग गहरा दिखाई दे रहा है ना, कहीं पर जो है हल्का रंग दिखाई दे रहा है, कहीं पर बहुत ही ज्यादा फेंट या बहुत ही ज्यादा हल्का रंग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बारिश कहीं पर बहुत ज्यादा है, कहीं पर मुतवस्त है या मोतदल बारिश है, या कहीं पर बहुत ही कम बारिश है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। इस नक्शे को जो है आसानी जो है समझ सकते हैं कि किस इलाके में बारिश का तनासुब किस तरह से है। उसी तरह से दर्जे हरारत के ताल्लुक से भी हम समझ सकते हैं कि कौन से इलाके में कितना दर्जे हरारत, औसतन दर्जे हरारत है। तो ये मसावी हरारती खतूत की मदद से, जैसे यहाँ पर एक ये सर्कल बताया गया है राजस्थान और गुजरात के करीब में, जहाँ पे 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर या 29 दर्जा सेल्सियस दर्जे हरारत बताया गया है। उसी तरह से ये खत जहां जहां से गुजर रहा है वहां पे 36 डिग्री सेल्सियस जो है वो बताया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस नक्शे की मदद से हम पूछे गए सवालात के जवाब जो है वो लिख सकते हैं। यानी आपको बोर्ड के इम्तिहान में भी एक सवाल आता है कि नक्शे का मुशाहिदा कीजिए और पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए, तो ये उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर आपको हो सकती है। तो यही चीज आपकी किताब में मौजूद है, सवालात मौजूद है। उन सवालात के जवाब आप इस नक्शे का मुशाहिदा करके और मुताला करके जो बआसानी जो है वो लिख सकते हैं, जो कि वही सवालात यहाँ पर लिखे हुए हैं जो आप किताब में से करना है। उसी तरह से यहाँ पर भारत के 4 बड़े बड़े शहरों के दर्जे हरारत और बारिश के तनासुब को जाहिर करने वाले तरसीम दिए गए हैं। जैसा कि अगर हम इसको वाई महवर तस्लीम करें और इसको एक्स महवर तस्लीम करें, तो यहाँ पर एक्स महवर के ऊपर महीने लिखे हुए हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीने लिखे हुए हैं, और वाई महवर पर दर्जे हरारत डिग्री सेंटीग्रेड में जो है वो लिखा हुआ है। तो दर्जे हरारत को जाहिर करने के लिए यहाँ पर खतूत का इस्तेमाल किया गया है। लाल रंग का खत जो है वो आजम दर्जे हरारत को जाहिर करता है और नीले रंग का खत अक्ल दर्जे हरारत को जाहिर करता है, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये जो तरसीम हुई, ये खती तरसीम हुई, जो आपको पूछा भी जाता है, बनाने के लिए बोला भी जाता है कि खती तरसीम बनाइए या सुतूनी तरसीम बनाइए। तो ये आपकी खती तरसीम हुई।
उसी तरह से बारिश जो मिलीमीटर में जाहिर की गई है, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस बारिश को के तनासुब को जाहिर करने वाला है, जो कि मिलीमीटर के अंदर है। तो वो बारिश जो है वो सुतून की मदद से जाहिर किया गया, जो कि सुतूनी तरसीम है। तो ऐसे ही दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ऐसे 4 बड़े बड़े शहरों के जो है यहाँ पर सालाना औसत दर्जे हरारत और बारिश, इनकी तरसीम जो है वो दी गई है। इसका अगर मुशाहिदा या मुताला करें तो इस पे बहुत सारे सवालात बन सकते हैं। उन सवालात के जवाब आप लोग जो है वो लिख सकते हैं। तो इसको मुशाहिदा करने का तरीका, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम ये खती तरसीम को यहाँ पर देखें तो ये आजम दर्जे हरारत जाहिर करने वाला खत है और ये अक्ल दर्जे हरारत जाहिर करने वाला खत है। तो जनवरी के अंदर दिल्ली में दर्जे हरारत 7 दर्जे सेल्सियस अक्ल था, तो आजम दर्जे हरारत जो है वो 21 दर्जे सेल्सियस था। वैसे ही जो है वो फरवरी के अंदर 8 या 9 दर्जे हरारत अक्ल दर्जे हरारत की पैमाइश थी, तो यहाँ पर जो है वो आजम दर्जे हरारत तकरीबन 23 या 24 दर्जे हरारत था। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आप लोग जो है वो तरसीम को जो है मुशाहिदा कर सकते हैं, मुताला कर सकते हैं और पूछे गए सवालात के जवाब जो है वो दे सकते हैं, जो कि सवालात आपकी किताब में भी दिए गए हैं। अब हम देखेंगे भारत की आबो हवा। जैसा कि हमको पता है कि हमारे भारत का महल वकू बर्रे आजम एशिया के जुनूबी वस्त में है। इसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है, यानी बहुत सारा भारत का हिस्सा जो है वो जजीरे नुमा है और ऊपर का जो हिस्सा है जो जमीनी सरहदों से लगा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो भारत में भारत की आबो हवा मानसूनी किस्म की आबो हवा है। अब मानसूनी आबो हवा या फिर उसका नक्शा देखें मानसूनी आबो हवा का, जब कभी भी जो है भारत के अंदर राजस्थान, गुजरात और पंजाब के इलाके में जो है कम हवाई दबाव के पट्टे बनते हैं, तो उस वक्त जो है बहरे अरब के अंदर ज्यादा हवाई दबाव के पट्टे की तरफ से जो है वो हवाएं चलनी शुरू होती, जो अपने साथ आबी बुखारात को लेकर चलती हैं। और ये हवाएं मानसून में एक किसी मखसूस मौसम में जो है वो चलती हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर मानसूनी किस्म की आबो हवा पाई जाती है। महकमे मौसमियात के लिहाज से हमारे भारत के मौसम को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हमारे भारत के मौसम को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। इंडियन क्लाइमेट डिवाइडेड इनटू 4 सीजन्स, 4 मौसमों के अंदर तकसीम जो है वो किया गया है। एक मौसम है मौसम गर्मा या समर सीजन, जो कि मार्च से लेकर मई महीने के बीच में जो है वो होता है, जहां पर कुछ इस तरह की कंडीशन होती है, सूरज की शुआएं ज्यादा हमारे भारत पर पड़ती हैं और दर्जे हरारत ज्यादा होता है, और समर सीजन उस वक्त जो है वो वाक़ होता है मार्च महीने से लेकर तो मई महीने के बीच में। उसी तरह से एक मौसम होता है जुनूब मगरबी मानसूनी मौसम या मानसून का मौसम, जिसको साउथ वेस्ट मानसून सीजन कहते हैं। उस वक्त जो है जो बहरी हवाएं हैं जुनूब मगरिब की तरफ से भारत की तरफ आती हैं, तो ये हवाएं आबी बुखारात से लबरेज होती हैं, और जब इनकी राह में रुकावट के तौर पर मुख्तलिफ किस्म की पहाड़ियां जब आती हैं, तो ये सारी के सारी हवाएं वहां पर पानी की सूरत में बरसना शुरू हो जाती है। तो वो तकरीबन जून से लेकर सितंबर के बीच में जो है वो मौसम हमारे मुल्क के अंदर चलता है, जिसको साउथ वेस्ट मानसून सीजन या जुनूब मगरबी मानसूनी मौसम जो है के नाम से जाना जाता है। एक मौसम होता है मानसून की वापसी का मौसम, जिसको रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहते हैं। ये मानसून की वापसी अक्टूबर से लेकर नवंबर महीने के बीच में होती है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है, जो यहाँ पर मौसम खिजा या मानसून की वापसी का मौसम जो है वो कहलाता है।
और चौथा मौसम जो हमारे भारत का महकमा मौसमियात ने जो है वो किस्म बनाई है या डिवाइड किया है, वो है मौसम सरमा, जो कि दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में जो है वो हमारे मुल्क में आता है। अब भारत में मानसूनी किस्म की आबो हवा किस वजह से है, या भारत की खुसूसियात क्या है कि यहाँ पर जो है वो मानसूनी आबो हवा जो है वो पाई जाती है और गर्म मरतूब किस्म की आबो हवा जो हमारे मुल्क में पाई जाती है। अगर हम हमारे भारत के महले वकू का मुशाहिदा करें तो हमारे भारत के बीचों बीच से खते सरतान गुजरता है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या खते सरतान के नाम से जाना जाता है, वो हमारे मुल्क के बीचों बीच से गुजरता है। जैसे मैंने पिछले वक्त में आप लोगों को बताया कि खते इस्तवा यानी 0 दर्जे अर्जुल बलद से लेकर शुमाल में 23.5 दर्जे अर्जुल बलद और जुनूब में 23.5 दर्जे अर्जुल बलद, ये दोनों अहम खतूत के बीच का इलाका मुंतक़े हार्रा का इलाका कहलाता है। यानी हमारे भारत का भी जुनूबी हिस्सा ज्यादातर मुंतक़े हार्रा के अंदर जो है वो आता है। भारत के दरमियान से गुजरने वाले खते सरतान की बदौलत इस इलाके में दर्जे हरारत ज्यादा होता है, जो जुनूब की जानिब बढ़ता जाता है। अब मैंने आप लोगों को ये भी बताया पिछले लेक्चर में कि किस तरह से खते इस्तवा और खते इस्तवा से करीब या फिर मुंतक़े हार्रा के इलाके के अंदर सूरज की शुआएं उमूदी या उमूदी की तरह साल भर पड़ती रहती हैं, जिससे दर्जे हरारत जो है वो इस इलाके में ज्यादा होता है। तो यही वजह है कि भारत के दरमियान से गुजरने वाला जो खते सरतान है, जैसा हमने ब्राजील का देखे तो ब्राजील के निचले हिस्सा नीचे से जो है वो खते जद्दी गुजरता है, जो कि 23.5 दर्जे जुनूबी अर्जुल बलद है। तो यहाँ पे 23.5 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद है। तो ये यहाँ पर दर्जे हरारत जो है वो ज्यादा होता है। मजीद जुनूब की तरफ जैसे जैसे जाएंगे दर्जे हरारत में इजाफा हमको देखने को मिलता है। तो ये हमारे भारत का महले वकू और उसके लिहाज से हम जो है वो आसानी से मौसम या दर्जे हरारत के बारे में जो है वो समझ सकते हैं कि हमारा भारत 8 दर्जे 4 मिनट शुमाल से लेकर 37 दर्जे 6 मिनट शुमाली अर्जुल बलद के बीच में वाक़ है। यानी निचला हिस्सा तकरीबन मुंतक़े हार्रा के अंदर वाक़ है। तो यहाँ पर सूरज की शुआएं आमतौर पर साल भर उमूदी की तरह या उमूदी शुआएं जो है वो पड़ती, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम जो है वो गर्म होता है या दर्जे हरारत यहाँ का ज्यादा होता है बमुकाबले शुमाली इलाकों के। उसी तरह से अगर हम मजीद मुशाहिदा करें तो हमको ये पता चलता है कि हमारे मुल्क के अंदर दर्जे हरारत मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ दर्जे हरारत देखने को मिलता है। जैसा कि मौसम सरमा के अंदर जम्मू और कश्मीर या हिमालय की पहाड़ी के इलाकों में कुछ हिस्सों में तो दर्जे हरारत -40 दर्जे सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। जम्मू कश्मीर या हिमालय की जो पहाड़ी इलाके हैं हमारे भारत के अंदर, वहां पर दर्जे हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो कहीं पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा दर्जे हरारत होता है। तो यानी अगर हम मुशाहिदा करें तो हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ दर्जे हरारत हमको देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि दर्जे हरारत के अंदर तनोव पाया जाता है हमारे मुल्क में। तो जैसा कि मौसम सरमा के अंदर जम्मू कश्मीर और हिमालय के पहाड़ी इलाकों में के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर दर्जे हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे जो है वो चला जाता है, जहां पर सर्दियों के मौसम के अंदर भारत की आबो हवा के अंदर तनाव पाया जाता है, जिसकी खास वजह है मकामात की बुलंदी और उनका अर्जुल बलदी महले वकू। अब जैसा कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि खते इस्तवा और उसके करीब वाले जो अर्जुल बलद है वहां पर दर्जे हरारत ज्यादा होगा बमुकाबिल खते इस्तवा से दूर वाले अर्जुल बलद के इलाकों के अंदर। यानी हमारे मुल्क के अंदर अगर इस नक्शे का मुशाहिदा करें तो इस नक्शे के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ दर्जे हरारत हमको देखने को जो है मिलता है। तो इसकी वजह खास वजह जो है वो इलाके की बुलंदी और अर्जुल बलदी महले वकू जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ दर्जे हरारत
जो है वो पेश करते हैं। भारत की आबोहवा पर मानसून की आमद और रफ्त, बहरे हिंद और कोई हिमालय का जबरदस्त असर नजर आता है। यानी भारत की जो आबोहवा है, इस आबोहवा के ऊपर या इस आबोहवा को मुतासिर करने वाला जो अहम तबई जुज है भारत का, वो है हिमालयी पहाड़ी सिलसिला, जो कि हमारे भारत के शुमाल में वाक़ है। जैसा कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर कम हवाई दबाव के पट्टे बनते हैं और समंदरों के अंदर ज्यादा हवाई दबाव के पट्टे तैयार होते हैं, तो आमतौर पर हवाएं ज्यादा हवाई दबाव की तरफ से कम हवाई दबाव की तरफ जो है वो बहती हैं। तो ये हवाएं जो है वो ऊपर की तरफ बहती हैं और यहाँ से अबूर करते हुए मजीद जो है वो आगे की तरफ चलती हैं, तो वहां पर उनको रुकावट के तौर पर हिमालय पहाड़ी सिलसिला जो है वो मौजूद होता है। उसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर मानसूनी बारिश वाक़ई होती है। इसके अलावा कोई हिमालय हमारे लिए, हमारे भारत की आबो हवा को मानसूनी किस्म की आबोहवा बनाने के लिए इसलिए मुतासिर कुन है कि शुमाल की तरफ से आने वाली सर्द हवाओं को ये कोई हिमालय जो है वो रोक देता है, जिसकी वजह से तुंद सर्द हवाएं से हमारे मुल्क का बचाव होता है और हमारे मुल्क की आबोहवा जो है मानसूनी किस्म की देखने को मिलती है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत की आबोहवा पर और मानसून की आमद और रफ्त पर बहरे हिंद और हिमालय पहाड़ी, इन दोनों का जो है वो गहरा असर है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की आबोहवा मानसूनी किस्म की आबोहवा है। मतलब किस तरह से, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हिमालय की वजह से शुमाली सर्द हवाएं जो भारत में दाखिल नहीं हो पाती, जबकि जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं हिमालय के शिवालिक की वजह से वापस हो जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं ऊपर की तरफ चलती हैं और बारिश बरसाते हुए चलती है और फिर वापस हिमालय के शिवालिक सिलसिले को टकराकर वापस होती है, रिट्रीट होती है, वापस बारिश गिराती है। और शुमाल से आने वाली जो सर्द हवाएं हैं, वो सर्द हवाएं भी जो है वो हिमालय रोक देता है। इसी तरह से पंजाब का मैदानी इलाका और राजस्थान का रेगिस्तान, ये गर्म आबो हवा की वजह से मौसम गर्मा के आगाज में कम दबाव का पट्टा बनाते हैं। यानी वहां पर दर्जे हरारत जहां पर ज्यादा होता है वहां पर हवाई दबाव कम हो जाता है, कम हवाई दबाव पट्टा बनाते हैं, जिसकी बदौलत बहरे हिंद से, यानी नीचे की तरफ से बहरे हिंद में ज्यादा दबाव के पट्टे से भारत की सरजमीन की तरफ हवाएं चलने लगती हैं, क्योंकि हवाओं की सिमत जो होती है वो ज्यादा हवाई दबाव की तरफ से कम हवाई दबाव की तरफ चलती है। तो ये हवाएं अपने साथ आबी बुखारात को लेकर भारत की तरफ चलती हैं और भारत के अंदर बारिश गिराती हैं या बारिश इसकी वजह से होती है। अब ये जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं जब अपने साथ आबी बुखारात लेकर चलती हैं, तो उनकी राह में दोनों तरफ बहरे हिंद से जब ये चलती हैं तो उनकी राह में मगरबी घाट और मशरकी घाट, ये दोनों हायल होते हैं, रुकावट के तौर पर दोनों हायल होते हैं, जिसकी वजह से ये आबी बुखारात से लबरेज हवाएं इन घाटों को टकराकर इन इलाकों के अंदर ज्यादा से ज्यादा बारिश जो है वो करते हैं, मज़ाहमती बारिश या पहाड़ी बारिश जो है वो करते हैं। यही वजह है कि कोकन का इलाका या फिर जो मगरबी साहिली इलाका है, यहाँ पर बारिश के मौसम में बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, जो कि मज़ाहमती बारिश या पहाड़ी बारिश जो है वो कहलाती है। ये एरोस बनाए गए हैं जुनूब मगरबी मानसूनी हवाओं के जो है वो तीर के निशान बताया गया कि हवाएं ऐसी चलती हैं, तो यहाँ पर उनकी राह में मगरबी घाट आता है और इस तरफ से इस बहरे से कुछ हवाएं आती है तो मशरकी घाट आता है, जिसकी वजह से इन इलाकों में बारिश होती है, जो कि मज़ाहमती बारिश जो है वो कहलाती है। यही मज़ाहमती बारिश जो कि भारत के तमिलनाडु के अंदर या बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़े पैमाने पे बारिश होती है, जैसे कि हम आमतौर पर अक्सर व बेशतर बारिश के मौसमों में जो है वो दिगर रियासतों के या बड़े शहरों के हाल देखते हैं। जैसे तमिलनाडु के अंदर बारिश की वजह से इस तरह से सैलाबी कैफियत
बर्पा हो जाती है। मुंबई के इलाके के अंदर जब कभी भी भारी बारिश होती है तो इस तरह से वहां पर कैफियत जो है वो हो जाती है, ये मानसूनी बारिश की वजह से। अब जैसा कि मानसूनी हवाएं जब घाट को अबूर करके दूसरी जानिब पहुंचती हैं, जैसा यहाँ पर ये बताया गया है इस डायग्राम के जरिए जो है वो साढ़े 12 के इलाके क्या है इस चीज को बताया गया है कि ये मानसूनी हवाएं जब घाट को अबूर करके दूसरी जानिब पहुंचती हैं तो यहाँ बारिश का तनासुब कम हो जाता है। उसके अगबी इलाके को यानी उसके पिछले वाले इलाके को साढ़े 12 का इलाका कहते हैं। यानी देखो समंदर की तरफ से जो हवाएं चलती हैं अपने साथ आबी बुखारात लेकर वो चलती हैं और यहाँ पर मज़ाहमती बारिश इस तरफ होती है, और ये हवाएं जब आगे की तरफ जाती हैं तो वो ड्राई हो जाती है, मतलब उसके आबी बुखारात की मिकदार कम हो जाती है और यहाँ पे बारिश का तनासुब पिछली साइड में कम हो जाता है। तो ये रेन शेडो एरिया कहलाता है, रेन शेडो, या जिसको साढ़े 12 का इलाका जो है वो कहते हैं। जैसे कि मगरबी घाट में मगरिब की तरफ मगरबी साहिली इलाके में ज्यादा बारिश होती है बमुकाबले मगरबी घाट के मशरकी हिस्सों की जानिब कम, क्योंकि वो जो होता है साढ़े 12 का इलाका होता है। अब ये हवाएं जब जुनूब मगरिब की तरफ से चलती हैं तो ये हवाएं अरावली पहाड़ी सिलसिले के बिल्कुल मुतवाजी बहती हैं। इसलिए यहां पर गुजरात के अंदर और राजस्थान के अंदर बारिश की मिकदार कम हो जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मज़ाहमत की वजह से ज्यादा बारिश होती है, तो अब यहाँ पे अरावली पहाड़ी सिलसिला है, ये हवाएं जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो ये अरावली रेंजेस या अरावली पहाड़ी के मुतवाजी चलती है, जिसकी वजह से गुजरात और राजस्थान के अंदर बारिश की मिकदार कम हो जाती है और ये हवाएं मजीद आगे की जानिब जाती हैं और आगे हिमालय से की जानिब जाने लगती है और वाबी बुखारा से लबरेज हवाएं हिमालय को टकराती है और वो सारी बारिश शुमाली हिंदुस्तान के अंदर जो है वो बारिश होती है। इन बुखारात के जज्ब करने की कुव्वत बढ़ जाती है और हवाओं की राह में हिमालय हाइल होने की बदौलत एक बार फिर हिमालय की वजह से यहाँ पर मज़ाहमती बारिश होती है, शुरू हो जाती है और वो मजीद टकराकर जो है रिट्रीट होती है, वापस ये हवाएं मानसूनी हवाएं जो वापस होना शुरू होती है। इन हवाओं के हिमालय से टकराने के बाद, यानी मैंने आपको बताया कि किस तरह से अरावली पहाड़ी से मुतवाजी चलते हुए आगे की तरफ जाती है, हिमालय को टकराती है, वहां पे मज़ाहमती बारिश होती है और ये हवाएं हिमालय से टकराने के बाद उनकी वापसी का सफर शुरू हो जाता है, जिसे बाजियाबी, मानसून की बाजियाबी या मानसून की वापसी का अरसा कहते हैं। यानी जब ये हिमालय से ये जुनूब मगरबी हवाएं चलती है और हिमालय से टकराती है, कुछ वक्त के बाद वापस टकराकर वापस आती हैं, तो ये मानसून की बाजियाबी या मानसून की वापसी का अरसा कहलाता है। ये हवाएं जब वापस होती हैं तो ये हवाएं शुमाल मशरिक की जानिब से बहरे हिंद की तरफ पलटती हैं। यानी ये हवाएं जब ऊपर टकराती है तो शुमाल मशरिक की तरफ से बहरे हिंद की तरफ जो है वो पलटती हैं और शुमाल मशरकी मानसूनी हवाओं की बदौलत, यानी ये हवाएं जो वापसी वाली, इसकी बदौलत भारत के कुछ हिस्सों में दोबारा बारिश होती है। ये मानसून की वापसी का जमाना होता है, ये मानसून की वापसी का जमाना होता है। अब मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो मजमूई तौर पर भारत की आबोहवा साल भर गर्म रहती है। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या जिसको खते सरतान कहते हैं, ये हमारे मुल्क के बीचों बीच से गुजरता है। वस्त से गुजरने की वजह से भारत का शुमार मुंतक़े हार्रा के इलाके में आता है, या मुंतक़े हार्रा में उसका शुमार किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है वो मुंतक़े हार्रा के अंदर हमारे मुल्क का जो है वो आता है। अब भारत को बाज औकात बेकायदा बारिश, कहत साली, गर्दबादी तूफान, सैलाब, ये मुख्तलिफ किस्म की कुदरती आफतों जैसे मामला से जो है वो जूझना पड़ता है। जैसा कभी जो है वो बारिश बहुत ज्यादा होगी तो सैलाबी कैफियत
हो गई और वहां पर सैलाब की वजह से जानी व माली नुकसान हुआ, तो कभी कभी बारिश बहुत ही कम हुई तो सूखा या जिसको कैद साली कहते हैं वो कैद साली का सामना करना पड़ा। तो ये सारी के सारी चीजें जो है भारत के अंदर मुख्तलिफ कुदरती आफात की सूरत में जो हमको देखने को मिलते हैं। अब चंद मालूमात के लिए आपको बातें आपकी किताब में भी दी गई हैं, जैसा कि राजस्थान में गंगानगर का इलाका है, यहाँ पर जून के महीने में, ये गंगानगर का इलाका राजस्थान का इस तरफ का, कि जून के महीने में यहाँ का दर्जे हरारत यानी गर्मी के मौसम में 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। जबकि मगरबी राजस्थान के अंदर जैसलमेर भारत का सबसे ज्यादा खुश्क हिस्सा है, जहां पर बारिश का सालाना औसत 120 मिलीमीटर है। मानसून की उसी तरह से एक और खासियत कि मानसून की वापसी के वक्त तमिलनाडु यानी ये रियासत तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मानसून की जब वापसी होती है तो तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा बारिश जो है वो होती है। उसी तरह से हमारे मुल्क में शुमाली पहाड़ी सिलसिला जो है वहां पर कारगिल नामी एक शहर है, मौसम सरमा में वहां पर सबसे ज्यादा दर्जे हरारत कभी कभी जो है -48 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। यानी कारगिल वाला इलाका, जैसा कि मैंने बताया आपको राजस्थान के अंदर के -50 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पहुंच जाता है। उसी तरह से कारगिल में जो शुमाली हिमालय या हिमालयी पहाड़ी सिलसिले के अंदर एक मकाम है, वहां पर -48 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो पहुंच जाता है। उसी तरह से एक खासियत हमारे मुल्क के अंदर जो मेघालय रियासत है, शुमाल मशरकी रियासतों में से एक रियासत है मेघालय। उस मेघालय में जिला खासी के मोसिनराम और चेरापूंजी ये दोनों मकामात ऐसे हैं जहां पर भारत क्या पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है। जैसे आमतौर पर सालाना औसत बारिश मोसिनराम के अंदर 11,872 मिलीमीटर होती है और चेरापूंजी के अंदर सालाना औसत बारिश 11,777 मिलीमीटर बारिश जो है वो चेरापूंजी जो मेघालय के शहर हैं वहां पर होती है। अगर हम यहाँ पर देखें, ये एक मोसिनराम नामी इलाका है, मेघालय रियासत है ये, यहाँ से इसको यहाँ पर बताया गया कि ये चेरापूंजी है, ये शिलोंग है और ये मोसिनराम है। यहाँ पर इन दोनों जगहों पर बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, जबकि ये दोनों जगह पहाड़ के ढलान पर मौजूद है और इसके अगव में शिलोंग है। इसके बेहद करीब वाला इलाका या वाकई शिलोंग है, वहां पर सिर्फ 1000 मिलीमीटर बारिश औसतन होती है। क्यों? क्योंकि ये साहेबारा का इलाका है, ये पहाड़ी के पीछे शिलोंग है। तो ये अहम मकामात है भारत में जहां पर ज्यादा बारिश और कम बारिश होती। जैसे यहाँ पर मोसिनराम जो मेघालय का हिस्सा है, उसमें जो मोसिनराम गांव है वहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये वो विलेज का फोटो है और ये वहां की पहाड़ी बताई गई है मोसिनराम की, जहां पर बारिश का तनासुब 11,872 मिलीमीटर औसतन बारिश जो है मोसिनराम में होती है। अब यहाँ पर दोनों मुमालिक के महल वकू उसत और आबो हवाई कैफियत के बारे में यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि मौसम गर्मा भारत के अंदर मार्च, अप्रैल और मई में आता है और ब्राजील में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो है मौसम गर्मा आता है। मौसम सरमा भारत के अंदर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आता है। तो उसी तरह से ब्राजील के अंदर मौसम सरमा मई, जून, जुलाई के अंदर आता है। मौसम बारा भारत के अंदर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आता है। तो ब्राजील में मौसम बारा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर जो है वो वकूपजीर
होता है। भारत के वो इलाके जहां पर साल में 3-3 फसलें ली जाती हैं या हासिल की जाती हैं, जैसा कि आमतौर पर भारत के अंदर आबपाशी की मदद से या भारत के अंदर जो ज़रूरी काम या काश्तकारी की जाती है वो मौसम के लिहाज से बारिश के ऊपर की जाती है, मगर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आबपाशी के जराए मुहैया करके, वहां पर आबपाशी की सहूलियत मुहैया करके जो है वो मुख्तलिफ किस्म की काश्तकारी जो है वो की जाती है। तो भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ इजला है जहां पर साल में 3 फसलें हासिल की जाती हैं। क्यों? क्योंकि इन इलाकों में बारिश का तनासुब भी ज्यादा है और यहाँ के दरिया कोए हिमालय से निकलते हैं जो कि साल भर बहते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन रियासतों के कोए हिमालय से निकलते हैं जो कि साल भर बहते हैं। इन दरियाओं के ऊपर बंद तामीर करके उनसे नहरें निकाली जाती हैं और आबपाशी उनके जरिए की जाती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साहिली इलाकों में जहां साल में 2 मरतबा बारिश होती है, मौसम बारा और मौसम सरमा में, यहाँ पर भी साल में 3 फसलें हासिल की जाती है। तो ये मजीद मालूमात के तौर पर ये सारी बातें जो है मैंने आपको भारत के ताल्लुक से जो है वो बताया। ये सारी बातें हुई भारत की आबो हवा के ताल्लुक से। तो यहाँ पर हमारा ये सबक आबो हवा जो कि दोनों ममालिक के बीच का, दोनों ममालिक की आबो हवा के ताल्लुक से मालूमात देने वाला सबक है, यहाँ पर जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सबक बड़े अच्छे अंदाज में जो है समझ आ गया होगा। शुक्रिया।